अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। मतलब अथर्ववेद में 731 मंत्र है और 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब इसके कुछ मंत्र है ना, वो ऋग्वेद से भी पुराना है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इधर है पुराण असंबंधित वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब सामान्य मनुष्य इसमें जो भी बात बोलते हैं झूठी हुई बातों का प्रूफ मिलता है। अंधविश्वासों मतलब झूठी कही गई बात। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी की वाक्य अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शौक, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परिचित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। मतलब अथर्ववेद को जो पहले से जानता है ना, उसको कुरुओं का मतलब कुरु वंश का राजा होता है, तो कुरुओं का राजा कहा जाता है। तथा कुरु देश की स्मृति का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। मतलब अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालना सीखेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को मैट्रिक में 500 का परीक्षा हुआ और 325 नंबर उसको आया, तो उसको परसेंटेज में कैसे बोलेंगे किसी को, तो उस पर ऐसे निकालनी 325 भागा 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है तो भागा 5 कर देंगे, तो 65%। हमारा रिज़ल्ट 65% आया है। यदि बच्चे आपको कोई बोलता है कि हमारा रिज़ल्ट 65% आया है, तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको 65 गुना 5, 325 नंबर आया है, ऐसे निकालेंगे। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम देखेंगे राजदूत क्या होता है, और उसके कार्य देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, राजदूत क्या होता है, तो देखिए विश्व में कई देश होता है। यह सभी देश एक दूसरे से प्रेम भाव बनाने के लिए अपना एक व्यक्ति एक दूसरे देश में नियुक्त करते हैं, जिससे एक दूसरे की आधिकारिक सूचना दूसरे देश में भेजी जाती है। पूर्व समय में एक राजा के द्वारा दूसरे राज्य में राजा को संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को राजा कहा जाता था। वर्तमान समय में राजदूत का कार्य वही है, लेकिन इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। प्रत्येक देश में एक दूतावास का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर राजदूत से संबंधित सभी कार्यों पूर्ण किए जाते हैं। इस दूतावास के अंदर सेना को नहीं भेजा जा सकता है। अब
अब दोस्तों हम देखते हैं राजदूत के कार्य। तो नंबर 1 है, राजदूत किसी दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, वह दूसरे देश में अपने देश के नागरिकों के हित की रक्षा करता है। तीसरा है, राजदूत अपने देश की सरकार के निर्देश पर दूसरे देश के साथ समझौता करते हैं। चौथा है, राजदूत दूसरे देश में वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक गतिविधियों का नेतृत्व करता है। एक राजदूत का मुख्य कार्य मेजबान यानी कि दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। छठा है, राजदूत कार्यालय के द्वारा ही पासपोर्ट, वीज़ा तथा अन्य यात्रा संबंधी प्रपत्र जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको राजदूत क्या है और राजदूत के कार्य को समझ में आया होगा। थैंक यू।